All right, the video that you were waiting for. भैया सुपर लास्ट मोमेंट टिप्स बता दो जो कि हमें ध्यान रखना है व्हेन वी आर अपीयरिंग फॉर द बिजनेस लॉस पेपर। ट्रस्ट मी, आपको डर जरूर लग रहा होगा, नर्वसनेस, घबराहट हो रहा होगा, बट इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। यू विल डू गुड, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, सबसे पहला चीज, फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो आपको बना दिया है, बट टू समराइज, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, जनरली टाइप्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होता है, आपको बताना पड़ता है कि ये क्या है विथ रीजन। उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आप बताइए कि ये वैलिड है, इनकरेक्ट है, और उसके जो डायरेक्ट रीजंस है उसको प्रॉपर्ली बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चंस में डोंट टॉक इधर उधर की बातें, डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर दीजिए कि वो टॉपिक किसके ऊपर पूछा है। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स पूछा तो डायरेक्टली एसेंशियल एलिमेंट्स को बताने का और अंडरलाइन करने का। एंड द लास्ट थिंग इज फॉर द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ऑल द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, कभी कभार कुछ ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप मिस आउट कर दोगे। सेकेंडली, आइडेंटिफाई द टॉपिक फ्रॉम विच इट इज बीइंग आस्क्ड। एग्जांपल, एक्सपांशन का पूछा है तो सेक्शन नंबर 33 के ऊपर, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूछा है तो वो टॉपिक हो गया, राइट। रिटायरमेंट के ऊपर पूछा है तो वैसा टॉपिक हो गया। आप जैसे ही टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेते हो, इंस्टेड ऑफ रशिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, फोकस ऑन व्हाट इज द प्रोविजन। वो सेक्शन नंबर 33 के क्या प्रोविजंस थे, क्या अंदर के पॉइंटर्स थे, उसको लिखिए। केस को उससे लिंक करिए कि जो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस केस को ही पूरा का पूरा जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको चिपका देते हैं। ऐसा गलती मत करिएगा, उस केस को उससे लिंक करने का कि ये जो केस हुआ है वो इस प्रोविजन से कैसे लिंक होता है, इन 3 लाइंस। ठीक है, एंड फाइनली कंक्लूजन इन 1 or 2 लाइंस। तो फॉलो दिस स्ट्रक्चर एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 2, टाइम लिमिट पर क्वेश्चन। रिमेंबर, जब बच्चों को आंसर्स आता है, एक दूसरा सबसे बड़ा गलती जो बच्चा करता है वो कि भावनाओं में बह गया और वो आंसर्स लिखते जाता है, लिखते जाता है, लिखते जाता है। फिर लास्ट में या तो पेपर कंप्लीट नहीं होता है, या फिर आप इस लैंग्वेज में, इस हैंडराइटिंग में लिख के आते हो कि चेकर को समझ में नहीं आता है, एंड यू विल इवेंचुअली लूज आउट सम क्रूशियल मार्क्स। सो मेक श्योर कि आप टाइम लिमिट को बिल्कुल अडहियर करो। ठीक है, मैं तो आपको एवरेज बोलूंगा 1.6 मिनट्स पर मार्क को आपको फोकस करना चाहिए। आप अपने हिसाब से 4 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क के हिसाब से आप चेक कर लो कि आपको मोटा मोटी टाइम कितना लेना चाहिए। घड़ी पहनना मत भूलना, घड़ी पहन के जाना है ताकि आप देख सको कि आप टाइम लिमिट के अंदर काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है, नंबर 3, आंसर प्रेजेंटेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। दैट डज नॉट मीन कि सुंदर हैंडराइटिंग से आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने सुंदर हैंडराइटिंग लिखा है बट यू डोंट हैव एनी कंटेंट तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बाय आंसर प्रेजेंटेशन आई मीन कि आप बड़े बड़े एक साथ क्यूमुलेट करके पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखिए, ब्रेक डाउन इनटू पॉइंट्स, ब्रेक डाउन इनटू सर्टेन पैराग्राफ्स, ताकि इट बिकम्स इजियर फॉर द चेकर टू चेक द आंसर। मोर ओवर, आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं उसको अंडरलाइन जरूर करिए। मेक द चेकर known that you have studied the topic with so much perfection, right? उसको अंडरलाइन करने का, पॉइंट्स लिखने का, जहां जहां आप ब्रेक कर सकते हो बिंदास ब्रेक करो और आंसर्स लिखेगा। नेक्स्ट, नंबर 4, डोंट फॉरगेट द वाइटल्स, यानी कि एडमिट कार्ड कैरी करना, घड़ी जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, घड़ी, पानी का बॉटल जो है, उसके अलावा स्केल, पेंसिल, ठीक है, इरेजर्स, कैलकुलेटर, इन सबको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई नो आपने अकाउंट्स का पेपर दिया है बट स्टिल इट इज अ रिमाइंडर। पेन का रिफिल वगैरह चेक कर लेना भैया। पॉइंट नंबर 5 इज कि आप सेक्शन नंबर्स के बारे में बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर। मैं इंस्टेड एक दूसरा चीज बोलता हूं आपको कि अगर आप सेक्शन नंबर कोट करने वाले हो, गलत सेक्शन नंबर कोट मत करना। ठीक है, प्रोविजन में मेजर मार्क्स मिलता है, उसको आप फोकस करिए। सेक्शन नंबर्स जितने के याद हो गए हैं उसको ही आप मेंशन करिएगा और सही कीजिएगा। नंबर 6, भैया क्या लेंथ ऑफ द आंसर मैटर करेगा? भैया देखो, चेकर जो है वो कोई स्केल पेंसिल लेकर तो जाएगा नहीं कि आपका आंसर का ब्रेथ और हाइट चेक करके आपको मार्क्स दे। तो यस, लेंथ ऑफ द मैटर वोंट इट लेंथ ऑफ द आंसर वोंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ आंसर्स। देखो, अगर वो 4 मार्क का सवाल पूछ रहा है या फिर 6 मार्क का सवाल पूछ रहा है, इट इज प्रीटी श्योर कि वो उस टाइप का ही क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसमें 5 से 6 मार्क्स का कंटेंट ऑलरेडी है। तो फोकस कि आपने सारे कंटेंट लिख के दिए हैं या नहीं। ठीक है, तो लेंथ मैटर नहीं करता है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है।
पॉइंट नंबर 7 इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, बट अगर मैं समराइज करूं कि आपको अपने 15 मिनट्स को अपने मैक्सिमम एडवांटेज में उठाना है, अगर मेरी मानो क्वेश्चन नंबर 1 उठाओ, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और उसके जो प्रोविजंस वगैरह है उसको हाईलाइट करके रेडी कर लो, हाईलाइट मतलब दिमाग में सेट कर लो, ताकि जैसे ही आपको पेपर मिले आपने फटाफट अपना रोल नंबर वगैरह भरा, लिए उसको भी केयरफुली भरना, राइट, एंड आंसर्स को लिख लेना, राइट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, मेक श्योर, आई रिपीट, मेक श्योर दैट यू राइट एवरी आंसर इन अ सेपरेट पेज। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर आपका खत्म हो गया है तो आप नीचे में 1 का बी मत शुरू करिए, अगले पेज में शुरू करिए अपने आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कोई ऑर्डर फॉलो करना है क्या भैया? ये हम लोग कोई भी ऑर्डर में आंसर्स को लिख सकते हैं, इन एनी ऑर्डर यू कैन राइट दी आंसर्स, बट जो उसके सब पार्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के ए बी सी डी जो है वो आपको साथ में लिखना है, वो अलग अलग मत लिखना, अदरवाइज थोड़ा इश्यू हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट मी, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो, आपने बहुत मेहनत किया है, यू विल डू एब्सोल्युटली ग्रेट इन योर एग्जाम्स एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग बिल्कुल बिजनेस लॉस के पेपर में फोड़ने वाले हो। नर्वस मत होना, ठीक है, बिंदास पेपर देना, और जो मैंने सिखाया है उसको फॉलो करना, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड blast in the business laws. This is Shashank Bhaiya signing off. Take care. Radhe Radhe.